मेरा आज का टॉपिक है बेस्ट टाइम ऑफ डे ईट एंड स्लीप। खाना खाने का वक्त और सोने का वक्त बेहतरीन वक्त कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है कि आपको किस वक्त सोना चाहिए और किस वक्त खाना चाहिए। बेस्ट टाइम ऑफ डे टू ईट एंड स्लीप। तो जब हम इसमें खाना खाने में खाना खाने के वक्त को आगे पीछे करेंगे, सोने के वक्त को लेट करेंगे और बेहतरीन आप नींद नहीं लेंगे, नींद कम लेंगे, तो आपका जिस्म हर वक्त थका थका रहेगा, आप थकावट महसूस करेंगे, आपका किसी काम करने को दिल ही नहीं करेगा। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको सबक याद भी नहीं होगा और बहुत देर बाद याद होगा, बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होगा। तो आज मैं आप लोगों को खाना खाने के औकात और सोने के औकात बताऊंगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या घरेलू औरतें हैं तो आपका जिस्म हर वक्त थका थका रहता है, तो आपको अपनी नींद, अपनी स्लीप और अपने खाने के औकात का ख्याल करना होगा। तो आज आपको मैं बताऊंगा जो बेस्ट टाइम ऑफ डे खाना खाने का, सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का क्या होना चाहिए और नींद कितनी लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए और कितने बजे सोना चाहिए। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रात को अक्सर बुजुर्गों को हार्ट अटैक होता है, तो आप किस तरह सोएंगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका हार्ट अटैक से बचने के लिए कि आपके पास आपकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है। आप हमेशा दाईं तरफ सोते थे और अपना दायां बाजू ऐसे अपने सर के नीचे रखकर सोते थे। दाईं करवट सोना और अपना बाजू अपने सरहाने सर के नीचे रखकर सोने से जदीद साइंस कहती है कि अगर आप ऐसा सोएंगे, अगर आप दाईं तरफ सोएंगे और अपना हाथ, अपना हैंड और बाजू सर के नीचे रखकर सोएंगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। तो ये तो आज साइंस मान रही है इन बातों को। तो सैकड़ों साल पहले अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा ही सोकर दिखाया। सहाबा कराम भी ऐसे सोते थे, इसलिए उनको हार्ट अटैक नहीं होते थे। हमारा सोने का तरीका ही गलत है, हमारा खाने का तरीका ही गलत है। हम नींद पूरी भी नहीं लेते, हम रात को लेट सोते हैं, हम रात को लेट खाना खाते हैं, इसलिए हमें तरह तरह की बीमारियाँ लगती हैं। जब आप जल्दी सोएंगे, एक अच्छी नींद लेंगे, तो जब सुबह आपको उठेंगे तो आपके जिस्म में थकावट नहीं होगी, आपका जिस्म थका थका नहीं होगा, आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। जो रात को 3 घंटे में आपने होमवर्क करना है, कुछ स्टडी करना है, कुछ लर्न करना है, तो सुबह आप 1 से 1.5 घंटे में कर लेंगे। आज मैं अभी आपको सोने का वक्त, खाने का वक्त बताऊंगा। जब आप रात को लेट सोते हैं, आपका जिस्म तो थकता है, आपका ब्रेन भी थक जाता है। तो जब आपका ब्रेन टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा, तो आपका जिस्म बेजान होगा। सुबह जब उठेंगे तो आप फ्रेश नहीं उठ सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़िए, आप रात को जल्दी सोते थे। अगर आप रात को जल्दी सोएंगे और सुन्नत के मुताबिक सूरत मुल्क पढ़कर सोएंगे तो आप एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ सोएंगे, एक पॉजिटिव वर्ड्स लेकर सोएंगे। तो अगर आप तलावत करके सूरत मुल्क की सोएंगे तो सुबह जब उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे, एक पॉजिटिव ज़हन के साथ उठेंगे। जब आप अच्छी सोच के साथ तलावत करके सोएंगे तो आपको जो आपको फियर है, जो आपको ड्रीम्स है, आपके ख्वाब हैं, वो भी आपको बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। और सुबह उठेंगे तो एक अच्छी सोच के साथ उठेंगे, एक बुरे ख्यालात लेकर नहीं उठेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि सुबह का ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता आपने कब करना है। तो हम मुसलमान हैं, जो मुसलमान नहीं वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि सुबह को जल्दी उठना चाहिए और सुबह का नाश्ता जल्दी करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह जल्दी उठो और सुबह का नाश्ता जल्दी करो। सुबह का नाश्ता आप जितना मर्जी कर लें, ज़्यादा भी कर लेंगे तो आपने सारा दिन जागना होता है, सारा दिन आपने चलना फिरना होता है, सारा दिन आपने वर्क करना होता है, काम करना होता है। तो अगर आप सुबह ज़्यादा नाश्ता टाइट भी कर लेंगे, आप ज़्यादा भी ले लेंगे तो आपका खाना हजम हो जाएगा, क्योंकि आपने सोना नहीं है। इसलिए सुबह का खाना जल्दी खाएं और ज़्यादा भी खा लेंगे तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपने जागना होता है, आपने अपना काम करना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है। इसलिए सुबह का नाश्ता जल्दी करें। जब आप सुबह का नाश्ता जल्दी करेंगे तो आपका खाना हजम भी होगा, आपको खाना फ़ायदा भी देगा जिस मकसद के लिए आप खाना खाते हैं। तो आपके जिस्म में थकावट भी नहीं रहेगी, आपको रात को भी सुकून की नींद आएगी। लंच यानी दोपहर का खाना खाना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका के मुताबिक अगर चलें, दोपहर का खाना खाओ, बेशक कम खाओ। तो दोपहर के खाने के बाद कैलोला करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा आराम करना चाहिए। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा आराम करना। जब आप दोपहर के खाने के बाद, अगर आप स्कूल गए हैं, आप थके हुए हैं, आप मजदूरी से आए हैं, आप ऑफिस से आए हैं,
तो दोपहर का खाना खाने के बाद अगर जब आप थोड़ा सा आराम कर लेंगे, उसके बाद उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे, आपका जिस्म भी फ्रेश होगा, आपका ब्रेन भी फ्रेश होगा। इसलिए दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा आराम कर लिया करें। आज का मेरा टॉपिक है कि बेस्ट टाइम ऑफ द डे टू ईट एंड स्लीप। तो अब मैंने ब्रेकफास्ट का बता दिया, मैंने लंच का बता दिया, अब मैं डिनर की बात करूँगा। तो डिनर को जल्दी करना चाहिए। यूँ ही शाम को आप घर आएँ या आप ऑफिस में हैं तो डिनर जल्दी करना चाहिए, रात का खाना जल्दी खाना चाहिए। अगर आप लेट खाना खाएंगे तो अपने पेट के साथ आप दुश्मनी करेंगे। इससे बुरी चीज़ दुनिया में हो ही नहीं सकती कि आप लेट खाना खाएं और आपके जिस्म का नुकसान ना हो। यानी मेरा मतलब है आई मीन के रात का खाना जल्दी खाएं। अगर आप लेट खाना खाएंगे तो अपने जिस्म को खुद तकलीफ पहुँचाएंगे, अपने जिस्म का बेड़ा गर्क आप खुद करेंगे। जब आप लेट खाना खाएंगे तो आपका खाना हजम नहीं होगा, आपके मैदे में तेजाबियत बनेगी, आपके मैदे में गैस बनेगी, आपके मैदे में तरह तरह के मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि आपने लेट जाना है। इसलिए अगर आपने अपना मैदा, अपना स्टमक सेट रखना है, अगर आपने अपने मैदे के निज़ाम को बेहतर रखना है तो रात का खाना जल्दी खाएं, क्योंकि लेट खाना खाने से नुकसान होता है। हदीस से साबित है कि रात का खाना जल्दी खाएं और रात का खाना खाने के बाद थोड़ा सा चंद कदम आप वॉक कर लिया करें। चंद कदम आप वॉक कर लिया करें, ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट वॉक कर लें। अगर कोई इतना भी नहीं कर सकता तो 100 से 200 कदम चल लें, 1 से 2 मिनट चलें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा खाना हजम होने में। इसलिए रात का खाना वक्त पर खाएं, जल्दी खाएं, क्योंकि उसके बाद आपने सोना होता है। अगर आप रात का खाना लेट खाएंगे तो आप उसी वक्त सो जाएंगे तो आपका फिर खाना सही हजम नहीं होगा, मैदा आपका सही वर्क नहीं करेगा। जब मैदा आपका सही वर्क नहीं करेगा तो आप तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे, तरह तरह की बीमारियां आप में आ जाएंगी। अपनी नींद पूरी कीजिएगा। रात का खाना खाने के बाद चंद मिनट आप 5 से 10 मिनट अगर पैदल चल सकते हैं तो वो तो बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। रात का खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट वॉक करें। आपने दौड़े नहीं लगानी, आपने वर्जिश नहीं करनी, क्योंकि आपने अभी ताज़ा रात का खाना खाया। तो रात का खाना खाने के बाद 5-10 मिनट चहलकदमी करेंगे तो आपका खाना बहुत अच्छे तरीके से हजम हो जाएगा। और उसके बाद आपने जल्दी सोना है, क्योंकि आपने अच्छी नींद लेनी है, अच्छी स्लीप लेनी है। कुछ लोग कहते हैं जी हम ज़्यादा नहीं सोते, हमारा काम रह जाएगा, हमारा ज़्यादा सोना फजूल है, हमारे बहुत सारे काम अधूरे रह जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेट सोने से आपका ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप हार्ड वर्कर हैं, आप मजदूरी करके आए हैं तो रात को जल्दी सोएं। जब आप अपनी नींद पूरी करेंगे 6 से 7 घंटे तो स्ट्रेस का हार्मोन नीचे आएगा। जब आपका स्ट्रेस का हार्मोन नीचे आएगा आपके सोने से, आराम करने से, तो आप बेहतर महसूस करेंगे, आप थकावट महसूस नहीं करेंगे, आपका ब्रेन जो दिमाग है जब भी बेहतर महसूस करेगा और जरखेज होगा, आपकी मेमोरी बेहतर होगी। मेडिकल साइंस कहती है कि जो नई रिसर्च चाहिए कि आपको 6 घंटे से भी ज़्यादा सोना चाहिए, 6 से 7 घंटे सोना चाहिए, तो ही आपकी स्लीप मुकम्मल होगी। जब 6 से 7 घंटे आप सोएंगे तो आपका जिस्म रिलैक्स होगा, आपका ब्रेन दिमाग रिलैक्स होगा, आप बेहतर महसूस करेंगे और आप अपना काम जो आप वर्क आप करते हैं, स्टूडेंट है या आप ऑफिस में है या कोई और काम है, तो सुबह जब आप उठेंगे तो आप थके थके नहीं उठेंगे, आप में थकावट नहीं होगी, आप में लेजीपन, सुस्ती, काहली नहीं होगी, आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। अगर आप सही नींद नहीं लेंगे, यानी 6 से 7 के नहीं लेंगे, तो आपकी कंसंट्रेशन भी सही नहीं होगी, आप बेहतर महसूस नहीं कर सकेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपका पढ़ने को दिल नहीं कर रहा है, आपको सबक याद नहीं हो रहा है, आपका पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे। इसके लिए अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छी पोजीशन के लिए आपको अपनी स्लीप का भी ख्याल रखना होगा। तो आपका ब्रेन स्लीप के बाद, रेस्ट के बाद पहले से भी ज़्यादा बेहतर महसूस करेगा, आपका दिमाग पहले से ज़्यादा जरखेज़ होगा, आपकी मेमोरी बहुत बेहतर होगी, आप 3 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकेंगे। जब आपका खाना हजम नहीं होगा तो आपको तरह तरह की बीमारियां लगेंगी, आपका दिमाग फ्रेश नहीं रहेगा, आप थके थके उठेंगे। इसलिए आप सुन्नत के मुताबिक अमल करें। हमारे लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक नमूना है, हमारे लिए कोड ऑफ लाइफ है, एक ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीक़ाकार है। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें रात का खाना जल्दी खाना चाहिए, हमें रात का खाना खाने के बाद जल्दी सोना चाहिए। जब हम सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हम तरह तरह की बीमारी से बच सकेंगे। ये जो सुन्नत के मुताबिक अगर हम सोएंगे, अगर हम जल्दी सोएंगे, जल्दी खाना खाएंगे और जल्दी सोएंगे, तो हमें इसके ऊपर अमल करने का फ़ायदा भी होगा। जल्दी खाना खाने का, मैं डिनर की बात कर रहा हूँ रात की,
जल्दी खाना खाने का रात का और जल्दी सोने का हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें सवाब भी होगा, क्योंकि ये तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका हमें बताया। इस तरीका पर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी नींद भी बेहतर रहेगी, आपका जिस्म बीमारी से बचा रहेगा, आपका जिस्म सुबह उठेगा तो फ्रेश होगा। जब आप रात का जल्दी खाना खाकर जल्दी सोएंगे तो सुबह आप फ्रेश उठेंगे, तो जब आप फ्रेश उठेंगे तो आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। जब आप डिनर करके रात का खाना खा के जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, आपका जिस्म थका थका नहीं होगा। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप क्लास में एक्टिव रहेंगे, सुस्ती काहली आपके पास नहीं आएगी। अगर आप मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं तो आप में थकावट नहीं आएगी। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, अपना ऑफिस है जहाँ ऑफिस में काम करते हैं, बैंक में या किसी भी अदारे में, तो आप सारा दिन आपका बेहतर होगा, क्योंकि आपने एक अच्छी नींद ली है। तो सुन्नत के मुताबिक अमल करने से हमें सवाब भी होगा, फ़ायदा भी होगा। अल्लाह हाफिज़।